नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यह सब प्रश्न इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा परीक्षा में पूछता है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन को आप एक बार फिर से खुद से बनाने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यह हमारा एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन का पहला वीडियो है मैथ का, ठीक है। इसमें आपको सभी चैप्टर का क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा, तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझें कि किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन यह सब प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा था कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा बराबर दिया है 3/4 और आपसे मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, P/B होता है, ठीक है। यानी कि P का मान यहाँ पे हम बात करते हैं तो P का मान 3 दिया हुआ है और B का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। हमको H ज्ञात करना था। H बराबर फॉर्मूला होता है H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस पर में आप सभी को लोग पढ़े होंगे, तो इसके माध्यम से हम H निकालेंगे। तो H बराबर यहाँ पर P का मान कितना दिया हुआ, 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा और प्लस B का मान 4, 4 चक 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। यानी H स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 25 होगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 पर जाके अंडर रूट चढ़ेगा जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तब, ठीक है। तो H का भी मान पता चल गया, P का मान पता चल गया, B का मान भी पता चल गया है। तो हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया क्या, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है B/H, आधार बटा कर्ण। तो दो नीचे कर्ण है यानी H है, तो इसको हम एलसीएम लेंगे H, तो यहाँ हो जाएगा क्या, P प्लस B हो जाएगा। तो P के मान कितना है, ध्यान दीजिएगा, P का मान 3 दिया हुआ है और B का मान कितना है, तो 4 दिया हुआ है, और H का मान कितना है, तो 5 है। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7/5। यही आपका आंसर हो गया 7/5। ऑप्शन में देखिए मिल रहा है, तो बी में मिल रहा है 7/5, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछता है, तो ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और समझिएगा। एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, ठीक है। संगत चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई आपसे पूछा गया है। जहां जैसे एक वृत्त है, यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या r दिया गया है, ठीक है। और थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट यह फार्मूला है, फार्मूला को याद रखिएगा। इसका फार्मूला होता है 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में यदि थीटा का मान आपको दिया हुआ रहेगा, कभी 45 डिग्री दे देगा, कभी 60 डिग्री दे देगा, कभी 90 डिग्री दे देगा, इस तरह से दे देगा, तो यह फार्मूला के माध्यम से आप पुट करके आप आर ज्ञात कर सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई कोई डिग्री के पर दे दिया, ठीक है। जैसे थीटा डिग्री कोण पर त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई इतना है, तो इसका निकालिए त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो यही फार्मूला को यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ गए होंगे। तो इसका क्या से 2πr थीटा देखिए किधर है, यहाँ पर देखिए सब में लगा हुआ है, क्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो टाइपिंग में थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, तो ऑप्शन बी में देखिए 2πr यहाँ पे थीटा हो जाएगा, ठीक है, बटा 360 डिग्री, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो मैथ में आपको डायरेक्ट फार्मूला भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछेगा। कुछ कुछ तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एकदम फार्मूला पे ही आधारित क्वेश्चन रहेगा, जिसको फार्मूला याद रहेगा वो क्वेश्चन को बना लेगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है सेक 11 डिग्री बटा कौसेक 79 डिग्री। तो इसका मान आपसे पूछा कि क्या होगा। बस करना कुछ नहीं है, आप चाहे तो सेक के 90 माइनस थीटा में चेंज कीजिएगा तो कौसेक थीटा आ जाएगा, और या कौसेक को 90 माइनस थीटा में चेंज कीजिएगा तो सेक थीटा आ जाएगा। हमको कुछ करना है दोस्तों, जो डिग्री दिया हुआ है दोनों डिग्री के जोड़ देना है, ठीक है। तो दोनों डिग्री के हम जोड़ते हैं, कितना आता है, तो 9 1 10 के 0, हाथ में 1 और 7 1 8 1 9, यानी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री आ जाएगा, आंख मूंद के आपको सही ऑप्शन ए कर लेना है, एक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, कौसेक
90 माइनस 79 डिग्री। तो इसको जब चेंज करेंगे तो कितना 11 डिग्री रहेगा और ये ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप चेंज करके बना सकते हैं, किसी तरह से भी आपको बनाना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, इसको VVI लगा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 40 सेंटीमीटर 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए समझिएगा, यह एक वृत्त है। चलिए इसको हम वृत्त को थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं। ठीक है, यह एक वृत्त है, समझिएगा। और इस वृत्त का जो व्यास दिया हुआ है ना, यह आपका वृत्त का केंद्र हो गया, और यह वृत्त का व्यास है कितना, तो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि डी का मान दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। आर ज्ञात करेंगे किस तरह के, आर का फॉर्मूला क्या होता है, D/2 होता है, यानी कि व्यास के आधा होता है, तो व्यास है 40/2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। और कार्य दोस्तों 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि 100 ये कितना मीटर, ये हम थोड़ा पता है। ठीक है, तो ये 176 मीटर की दूरी जब तय करेगा तो वृत्त के कितना चक्कर लगाएगा। ठीक, समझ रहे हैं क्वेश्चन को कि किस तरह यह क्वेश्चन बनेगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले वृत्त की परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr होता है। ठीक है, परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr, जहां पर हमको r पता है तो पहले परिधि हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 गुना 22/7 गुना r के मान दोस्तों कितना है, तो 20 है। ठीक है, तो इसको काटिए, तो 22 दूना कितना होगा, 44। 44 गुना 20 करेंगे तो 44 दूना कितना होता है, 88, यानी कि 880/7 हो गया। यह आपका निकल के आ गया, वृत्त का परिधि निकल के आ गया। ठीक है, समझ, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा कि वृत्त का परिधि ज्ञात हो गया। अब देखिए 176 मीटर बोला है ना दूरी तय करने में, तो पहले 1 मीटर दूरी तय करने में हम लगा चक्कर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, कलर चेंज करके थोड़ा आपको बता दें। 1 मीटर दूरी तय करने में लगा चक्कर, तो 1 मीटर दूरी तय करने में लगा चक्कर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/880/7 हो जाएगा। और यह क्या मीटर है ना, तो मीटर को जब चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर में, तो 100 से हम ऊपर में हम भाग देंगे और ये वाला जाके ऊपर में गुना हो जाएगा। ठीक है, 7 जो है ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका फाइनल आ जाएगा 700/880 सेंटीमीटर। यह हो गया 1 मीटर दूरी तय करने में चक्कर। ऑप्शन कितना है, तो 176 है, तो इसीलिए लिख देंगे 176 मीटर। ठीक है, यहाँ पे दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा क्या, तो इसको क्या करेंगे, 176 गुना 700 और बटा कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। तो यह 0 से 0 कट गया दोस्तों। ठीक है, इसको आप काटिए, कई बार में काटिएगा, तो 44 दूना, सिंपल से पहले काट के बताते हैं। 44 दूना हो गया, और जब इसको काटिएगा तो 88 दूना यह कट जाएगा 176। आप यहाँ से आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 दूना 44, यहाँ पे कितना काटेंगे तो 44 दूना 88, फिर यहाँ से 22 दूना क्या हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, यहाँ पे बचा हुआ नहीं कि 2 गुना 70 है ना, तो 7 दूना 14, 140 इसका सेंटीमीटर बोल रहे हैं, सॉरी सेंटीमीटर नहीं जी, 140 चक्कर लगाना पड़ेगा उसको। कितना लगाना पड़ेगा, 140 चक्कर लगाना पड़ेगा। आ रहा आप सभी को समझ में कि एक वृत्त है। अब समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, अब समझाते हैं। एक वृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। हम व्यास के माध्यम से त्रिज्या ज्ञात कर लिए, तो त्रिज्या आके ज्ञात हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि यह जो वृत्त है ना, इस वृत्त को 176 मीटर दूरी तय करने में, ठीक है, इस वृत्त पर 176 किलोमीटर दूरी तय करने में यह वृत्त कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, तो 140 चक्कर जब हम लगाएंगे तो इस वृत्त पर 176 मीटर की दूरी हम तय करेंगे। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आप अंक चेंज करके खुद से बनाइएगा, अंक चेंज करके, या 40 की जगह पर आप 60 कर लीजिएगा। ठीक है, 176 है तो हाँ 180 कर लीजिए, और बनाइए खुद से कि इसका आंसर कितना आता है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है परीक्षा में, बार बार हम बोल रहे हैं दोस्तों, फिर बाद में ये मत कहिएगा कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सर उसे आप बताते नहीं चलते हैं कि यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन,
यदि शंकु की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होगा। डायरेक्ट ये फार्मूला आपसे पूछ दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फार्मूला क्या होता है, आधार इसका आयतन बराबर पूछा है ना, ऊंचाई दिया गया है, ठीक है। h यानी कितना दिया गया है, h है, और r कितना है, r है, ठीक है। तो इसका आयतन बराबर क्या होगा, तो इसका आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। यह फार्मूला आप याद रखिएगा, शंकु की आयतन, यह किसका है दोस्तों, तो शंकु का आयतन बराबर यह फार्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा इसका। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h ऑप्शन बी में मिल रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, इसे भी VVI लगा लीजिए बेटर रहेगा। किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी, यहाँ 3 गुनी है तो इसका आयतन क्या होगा। चलिए पहले जो गोला की त्रिज्या है इसको स्मॉल r ही मानते हैं, ठीक है। पहले गोला की जो त्रिज्या है r, वह r दिया गया है, और उसका आयतन क्या होगा, तो उसका आयतन भी, गोला का आयतन बराबर फार्मूला आप सभी को पता है, तो गोला के आयतन नहीं बराबर भी मान लेते हैं, ठीक है, पहले गोला का। अब जो गोला बना रहा है वो त्रिज्या यानी कि r1 है, जो कि 3 गुना किया जा रहा है, यानी कि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी, यानी कि r1 कितना है तो 3 गुनी है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगाइए ना जी। तो आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई 4/3 पाई r क्यू, ठीक है, 4/3 पाई r क्यू, ये आपका फार्मूला हो गया है, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूला पे बनाते हैं ये क्वेश्चन को, तो 4/3 हो गया, ठीक है, और पाई r का मान कितना है, 3 गुनी कर रहा है ना, तो 3r यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, क्यू है, सॉरी क्यू, तो 3 3 27 यहाँ पे हो जाएगा, 27r क्यू हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई 27r क्यू, 27 को कॉमन ले लेते हैं, 27 गुना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू। तो यह तो गोला के आयतन है, तो कितना हो रहा है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो 27 गुना इसका आयतन हो जाएगा, कब, जब इसकी त्रिज्या 3 गुना होगा। 4 गुना होगा तो कितना होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जितना गुना यहाँ पे सिर्फ ध्यान यह दीजिएगा कि गोले की त्रिज्या जय गुना कहेगा उसका क्यू कर दीजिएगा, तो उसका आयतन पता चलेगा कि आयतन कितना गुना होगा, ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 27 गुना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 7 8 2 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगा, यही ना पूछा हुआ है। चलिए तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में आप सजा लीजिएगा, तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 के बाद 7 8 9 10 11 और 15, अब आगे से एक और पीछे से एक काटते आइए, आगे से एक पीछे से एक मिनट घट रहा है जी, कोई एक तो घट रहा है, इसको फिर से सजाते हैं, ठीक है। चलिए सजाते हैं, सबसे छोटे अंक, तो सबसे छोटे अंक 2 है, तो 2 लिख दिए। उसके बाद कौन है, हम कलर कर, 2 के बाद आपका आ गया है 7, तो 7 हो गया। 7 के बाद आपका 8 है, तो 8 हो गया। उसके बाद कितना है, 9 है, तो आपका 9 हो गया। 9 के बाद 10, ये 10, उसके बाद फिर 11, उसके बाद फिर कितना, 15। अब एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, और एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से। देखिए इस क्वेश्चन में एक अंक जो है वो छूट रहा है, 12 शायद नहीं, देखिए यहाँ पे 12 छूट रहा है, ठीक ना। इसमें जो है 7 8 9 10 11 12 15, तो 7 8 9 10 7 8 9 10, ठीक है, 7 8 9 10 11, यहाँ पे 12 देखिए, ठीक है, 12 15 है, इसका आंसर जो होगा वो 10 होगा। देखिए यहाँ पे एक अंक छूट रहा है इस क्वेश्चन में, सुधारिएगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, फ्रेश से ये क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, 8 7 12 15 हो गया, फिर 10 9 11, देखिए 12 यहाँ पे छूट रहा था, ठीक ना, तो 12 यहाँ पे हो गया। तो इसको हम अवरोही क्रम में जब सजाते हैं, चलिए तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 15, अब काटते चलिए, अब काटते चलिएगा, तो जो बच गया बीच में 10, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। यदि 2 अंक बच जाता तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो वही आपका माध्यिका हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई फार्मूला तरमूला लगाना नहीं है। देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा अंक दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा आपका 50 दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। बहुलक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बहुलक वाला क्वेश्चन देखिएगा इस तरह से दिया हुआ रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन बहुलक होगा, तो सबसे पहले ध्यान देना कि सबसे ज्यादा रिपीट कौन संख्या कौन अंक हो रहा है, वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो इसका तो 50 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि tan थीटा बराबर √3 है, तब आपसे पूछा गया है कि सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर √3 यानी कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan जो है वो 60 डिग्री का ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, tan से tan यहाँ कटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। थीटा का मान यहाँ पे आपको पुट कर दीजिएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3a बराबर 90 डिग्री, तो पूछा गया है साइन a बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से काट देंगे, 30 या कितना 90, यानी a बराबर कितना, तो 30 डिग्री, तो a के माने हम पुट कर देंगे, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से संबंधित जो भी क्लास लिया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।